मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे ए से, यानी जो इसको हिंदी में रहता है निबंध। तो इंग्लिश में जो, अगर इंग्लिश में ए से लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? सबसे बड़ी चीज होती है कि जब ए से आता लिखेंगे तो बोलता है कि आप क्या करें, ए से लिखिए और कितना 150 से 200 वर्ड में, यानी 150 से 200 वर्ड में, यानी 150 से 200 शब्दों में लिखना होता है। तो बेसिकली क्या होता है, क्या उसको गिना जाता है? हाँ, गिना जाता है। तो आपको ये कैसे गिनते हैं लोग, और इसको कैसे लिखिए कि हमको ज़्यादा नंबर आ जाए, और कैसे लोग गिनते हैं? देखिए, तो बेसिकली बता रहे हैं कि पहले क्या होता है, क्या कि मान लीजिए अगर आप एक पेपर है, अब क्या किए कि आप डायरेक्ट क्या किसी चीज़ पे ए से दे दिया लिखने के लिए, आप किसी को दे दिया कि ठीक है वाटर पर लिखिए, तो आप डायरेक्ट ऐसे खैर लिखते चले जाएंगे तो वो आपको नहीं मार्क, ये आपका रफ से आमतौर पर थोड़ा सा उतनी मार्क्स नहीं मिल पाएगा, उतने नंबर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इसमें वो कैसे काउंट करेगा और एक एक सबको तो गिनेगा नहीं, और ये नहीं सही पड़ता है। ये आमतौर पर इसमें कम नंबर्स मिलते हैं। अब क्या होगा अगर आप इस वाले पैटर्न पर लिखते हैं, देखिए अगर आप वाटर पर लिख रहे हैं तो आप क्या किए कि आप एक एक पॉइंट, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, ऐसे भी लिख सकते हैं पॉइंट। तो इससे वो क्या करता है कि मान लीजिए गिन लिया कि एक में आपका अगर 10 है, 10 शब्द का प्रयोग हुआ है, तो आप तो टोटल में 10 वर्ड का, तो यहाँ पर आप लिख दिए 20, तो 200 हो गया। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि ये तब हो सकता है जब आपको कंफर्म आ रहा हो, नहीं तो वो क्या होता है, एग्जामिनर चेक करने वाला होता है ना, इसको एक एक लाइन लिखेगा तुरंत पढ़ लेगा। अगर आपका मान लीजिए कंठस्थ तरह से पूरी तरह से अगर सही नहीं है तो आपके नंबर्स काटने की भी चांसेस ज्यादा होती है। तो बेसिकली ये और ये में से सबसे बेस्ट ये पड़ता है कि आप ये तीसरा वाला जो है, ये वाला सबसे मस्त होता है। इस पर अब देखिए, जैसे अगर आपको दे दिया काव पर लिखने के लिए टाइप पर, तो पहले क्या करें कि आपको 3-3.5 लाइन में इंट्रोडक्शन लिखे। इंट्रोडक्शन में होता है परिचय लिखिए कि काय हुआ, आपको इंट्रोडक्शन का परिचय लिखिए। और जब ये लिखते हैं तो इसको हम लोग, ये आपको जब इतना लिखेंगे इंट्रोडक्शन लिखिए, उसके बाद पैराग्राफ चेंज करकर इसमें बॉडी लिखिए। बॉडी का मतलब क्या होता है कि आप इसमें आप पॉजिटिव निगेटिव इसका बता सकते हैं। साथ में आप लिख सकते हैं कि इसमें गवर्नमेंट का क्या योजना है, उसका इसमें क्या प्रेजेंट में रिसेंट में क्या चल रहा है, उसका इससे फायदे नुकसान क्या है, आमतौर पे ये लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन। इसे बॉडी में जो कुछ उससे रिलेटेड वो लिखिए। और तीसरा जो पैराग्राफ नीचे लिखिए, आप इसको 3 या 4 लाइन में लिखिए, इसको लिखिए कंक्लूजन। कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष, ये निष्कर्ष लिखिए। और देखिए इस निष्कर्ष जैसे यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे कि इंट्रोडक्शन में अगर लिख दिए कि गाय हमारी माता है, तो जाहिर सी बात है कि अगर ये लाइन ऊपर पर लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा पूरी तरीके से, क्योंकि देखिए ये आपको हिंदू धर्म में गाय हमारी माता मानता है, लेकिन आपको और धर्म तो नहीं माना जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पर रॉन्ग, ये इंट्रोडक्शन में आप इसको इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ते, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि कंक्लूजन में कि गाय को हिंदू धर्म में माता माना जाता है। ये कंक्लूजन लिखाएगा, निष्कर्ष लिखाएगा। और बेसिकली ये आपका प्रश्न है, अगर आप इसको कीजिएगा, देखिए तो यहाँ से लोग मानते हैं कि ये आपका 50 लिख दिए, यहाँ से इसको 100 के आसपास लिख दिए, इसको 50 लिखिए, 200 के आसपास हो जाता है। इस पर लोग उस तरह अनुमान लगा लेता है कि अच्छा ये 50 के आसपास, ये आपको 100 के आसपास, ये 50, 200 के आसपास हो जाता है। ये भी ध्यान देना होता है कि जो बुक्स होती है, आप देखेंगे ना कोई भी बुक हो,